हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या ईएसआईसी से भी पेंशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि पीएफ में पेंशन मिलता है। पीएफ में आपको पेंशन, ईडीएलआई बेनिफिट और पीएफ का बेनिफिट मिलता है। तो क्या ईएसआईसी में आपको मेडिकल बेनिफिट के साथ साथ क्या पेंशन का भी बेनिफिट मिलता है? तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या ईएसआईसी के थ्रू हमें पेंशन मिल सकता है, कितना मिलता है और किस किस को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ईएसआईसी में भी पेंशन मिलता है। इन केस अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, जो नॉमिनी हैं, उनको पेंशन मिलता है। यहाँ पे देखिए, ईएसआईसी पोर्टल मैंने ओपन किया है और इसमें आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक्सटेंडेड बेनिफिट, एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट, इनहेंस सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट और यहाँ पे डिसेबलमेंट बेनिफिट। इसके नीचे आप देखिए डिपेंडेंट्स बेनिफिट कैश, और यहाँ पे लिखा हुआ है डिपेंडेंट बेनिफिट फैमिली पेंशन इज पेएबल टू डिपेंडेंट्स ऑफ ए डिसीज्ड इंश्योर्ड पर्सन वेयर डेथ ऑक्यूर ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी और एन ऑक्यूपेशनल डिजीज। यानी कि अगर किसी इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो उसके जो फैमिली मेंबर हैं उनको पेंशन मिलेगी, सिर्फ उसी कंडीशन में अगर उस एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, वो भी एम्प्लॉयमेंट इंजरी की वजह से। अब यहाँ पे देखिए किसको पेंशन मिलेगी और कितनी पेंशन मिलेगी। तो ए विडो कैन रिसीव दिस बेनिफिट ऑन ए मंथली बेसिस फॉर लाइफ और टिल हर रीमैरिज। यानी कि जो उनकी वाइफ हैं उनको लाइफ टाइम वहाँ से पेंशन मिलेगा, या फिर जब तक वो दूसरी शादी नहीं करती हैं तब तक उनको ये बेनिफिट मिलेगा। ए सन और डॉटर कैन रिसीव दिस बेनिफिट टिल 18 ईयर ऑफ एज। यानी कि अगर लड़का है उसका या लड़की है तो उसको 18 ईयर्स तक ये बेनिफिट मिलेगा। इसमें चेंजेस किए हैं, वो चेंजेस मैं बताऊँगा आपको कि क्या क्या चेंजेस किए हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए अदर डिपेंडेंट्स लाइक पेरेंट्स इंक्लूडिंग ए विडोड मदर एटीसी कैन ऑल्सो रिसीव दिस बेनिफिट अंडर सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें जो एम्प्लॉय है उसके माँ बाप को भी पेंशन मिलता है। अगर उसकी कोई विधवा माँ है जैसे, तो उसको भी यहाँ पे पेंशन मिलेगा, लेकिन उसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे रेट लिखा हुआ, द रेट ऑफ पेमेंट इज अबाउट 70% ऑफ वेजेज शेयरेबल अमंग डिपेंडेंट्स इन ए फिक्स्ड रेशियो। यानी कि जो एम्प्लॉय की सैलरी है उसका 70% मिलेगा, जो कि उसके डिपेंडेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी कुछ चेंजेस किए हैं अभी रिसेंटली ईएसआईसी ने, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या चेंजेस, क्या अपडेट किए हैं। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेबल विद इन ए मैक्सिमम ऑफ 3 months फॉलोइंग द डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन एंड देयर आफ्टर ऑन ए रेगुलर मंथली बेसिस। यानी कि जो पहला पेंशन का पैसा मिलेगा वो जिस दिन एम्प्लॉय की डेथ होती है उसके 3 महीने बाद स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद रेगुलर हर मंथ मिलेगा। इसके बाद मैं आपको एक और पीडीएफ की कटिंग यहाँ पे दिखाता हूँ, व्हाट इज डिपेंडेंट्स बेनिफिट। इसमें ऊपर सेम वही लाइन लिखा है, नीचे देखिए द फर्स्ट बेनिफिट पेमेंट इज मेड फ्रॉम द ब्रांच ऑफिस। यानी कि जो पहला पेंशन का पैसा 3 महीने के बाद जाएगा वो ईएसआईसी ब्रांच ऑफिस से जाएगा। उसके बाद सब्सिक्वेंट पीरियोडिकल पेमेंट आर मेड थ्रू डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर टू द बेनिफिशियरी। उसके बाद डायरेक्ट बैंक से पेंशन उसके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। नेक्स्ट यहाँ पे आता है डिपेंडेंट्स बेनिफिट का। यहाँ पे मैं एक और आपको दिखा देता हूँ ईएसआईसी का नोटिफिकेशन। द डिपेंडेंट्स बेनिफिट इज पेएबल टू द डिपेंडेंट्स एज पर सेक्शन 52। यहाँ पे बताया गया है कि किस सेक्शन के अंडर जो है डिपेंडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे जो मेन देखने वाली चीज़ है वो आपको ये देखना है, द मिनिमम रेट ऑफ डीबी यानी कि डिपेंडेंट्स बेनिफिट विद इफेक्ट 1/3/2012 यानी कि मार्च 2012 के बाद कम से कम जो बेनिफिट मंथली पेंशन जो मिलेगा वो 1200 रुपये मंथली। एंड दीज रेट्स ऑफ डिपेंडेंट्स बेनिफिट आर इंक्रीज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि इससे पहले जो बेनिफिट था वो कितना था वो पता ही नहीं, लेकिन मार्च 12 के बाद जो बेनिफिट कम से कम मिलेगा वो 1200 रुपये पर मंथ है। अब ये 1200 रुपये ये नहीं है कि अलग अलग एम्प्लॉयज मतलब जो डिपेंडेंट्स हैं उनको मिलेगा, नहीं, 1200 टोटल मिनिमम मिलेगा और वो डिवाइड हो जाएगा जितने भी डिपेंडेंट्स होंगे। इसके बाद ईएसआईसी ने जो इसमें चेंजेस किए हैं पेंशन से रिलेटेड, वो मैं आपको एक प्रेस रिलीज दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जब कोविड-19 आया था उस टाइम यहाँ पे ईएसआईसी में कुछ चेंजेस किए गए थे इस स्कीम के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। करंटली फॉर द इंश्योर्ड पर्सन अंडर ईएसआईसी आफ्टर डेथ ऑफ डिसेबलमेंट ऑफ द आईपी ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी ए पेंशन इक्विवेलेंट टू 90%, जो कि पीछे आपने देखा कि 70% था, उसको बढ़ा के 90% ऑफ एवरेज डेली वेज कर दिया। यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 1 लाख थी तो उसका 90% उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको पेंशन के रूप में पर मंथ मिलेगा। ड्रॉन बाय द वर्कर इज अवेलेबल टू द स्पोज एंड विडोड मदर फॉर लाइफ लॉन्ग। यहाँ पे देखिए वाइफ को, बच्चों को और मदर को। उसके बाद जो बच्चों की एज आपने पीछे देखा 18 ईयर्स थी, उसको यहाँ पे बढ़ा के 25 ईयर्स कर दिया गया है। फॉर द फीमेल चाइल्ड द बेनिफिट इज अवेलेबल टिल हर मैरिज। जब तक अगर कोई फीमेल मतलब डॉटर हैं उनकी, तो उनको तब तक बेनिफिट मिलेगा जब तक वो शादी नहीं करेंगे। उसमें एज लिमिट नहीं है कि वो 25 की हैं, 28 की हैं, 30 की हैं, जब तक वो शादी नहीं करती हैं उनको वो बेनिफिट
मिलेगा। तो ये चेंजेस यहाँ पे ईएसआईसी ने किया था कि अगर कोई बंदा है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, जो नॉमिनीज हैं, उनको जो बेनिफिट मिलेगा वो 90% ऑफ एवरेज डेली वेज का मिलेगा। जो बच्चे हैं उनको 25 साल तक मिलेगा, ना कि 18 साल तक। और जो लड़की है उसको जब तक वो शादी नहीं करती है तब तक उसको ये बेनिफिट मिलेगा। वाइफ को मैंने बताया लाइफ टाइम मिलता है, अगर वो दूसरी शादी कर लेती हैं तो उसके बाद वो बंद हो जाएगा। इसी तरह से कोविड में अगर किसी की डेथ हुई है कोविड की वजह से, उनको भी सेम यही ऊपर वाले बेनिफिट मिलेंगे जो एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट इंजरी के दौरान डेथ होने पर मिलते हैं। वही कोविड की वजह से अगर किसी की डेथ होती है तो उसको भी सेम यही बेनिफिट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लियर हो गया है कि जो इंश्योर्ड पर्सन है, जो ईएसआईसी का मेंबर है, उसकी अगर डेथ हो जाती है किसी कारण से एम्प्लॉयमेंट इंजरी की वजह से, तो उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको पेंशन का बेनिफिट मिलेगा। और जो पेंशन उनको मिलेगी वो 70% की बजाय 90% ऑफ हिज सैलरी, जो उसकी सैलरी का 90% है वो उसको मिलेगा, उसके बच्चों को मिलेगा, वाइफ को मिलेगा, उसकी माता को मिलेगा। और बच्चों को 25 साल तक मिलेगा, ना कि 18 साल तक। और अगर कोई लड़की है उसकी तो उसको 25, 28, 30 कोई साल, कोई लिमिट नहीं है एज की, जब तक वो शादी नहीं करती हैं तब तक उनको ये बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट करके बताइए आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको ईएसआईसी या पीएफ से रिलेटेड किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।